हाँ बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि भैया मैनेजमेंट क्यों करनी जरूरी है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदे हैं मैनेजमेंट के, तो आप बताएंगे बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा इसके लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है इंपॉर्टेंस याद करने के लिए, जीडीपी तो आपको सुना ही होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए है। तो हमने इसके लिए बनाया बेटा इंपॉर्टेंस, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस इसलिए डाला क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं। जी है बेटा ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने में। कैसे? वो डायरेक्शंस देती है इंडिविजुअल्स को। हर बंदे के अपने एक एम होता है, तो कॉमन डायरेक्शंस देती है इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हर बंदे का ना एक अलग एम होता है, उन्हें समझाया जाता है, मैनेजमेंट समझाती है कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे कर लो, आपके गोल तो अपने आप पूरे हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा चाहता है मेरी सैलरी में इंक्रीज हो जाए, कोई बंदा चाहता है कि मेरा स्टेटस बढ़ जाए या मेरी हायर पोजीशन मिल जाए, तो उसे समझाया जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे कर दो, आपको ऑटोमेटिकली आपको हायर सैलरी मिल जाएगी। जो चाहता है आपको हायर स्टेटस, उसको हायर स्टेटस मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने में। कैसे? वो इंडिविजुअल को एफर्ट्स को डायरेक्शन देती है। तो कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट इन अचीविंग ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स को डायरेक्शन देके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे कराती है। अगला बेटा डायनेमिक। अगर हम डायनेमिक की बात बताएं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट। आपको पता है कि जो बिजनेस जो होता है ऑपरेट करता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में। आपको पता है फैशन रोज चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना पड़ता है डायनेमिक एनवायरनमेंट में। तो मैनेजमेंट क्या करती है, लोग जो होते हैं रेजिस्ट टू चेंज होते हैं। जैसे कोविड आया तो लोग ऑनलाइन पढ़ने को तैयार नहीं थे, तो मैनेजमेंट उन्हें समझाती है कि भैया कि अब हमें बेटरमेंट के लिए चेंज होना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट हेल्प पीपल एंड अडेप्ट टू दिस चेंजेस। मैनेजमेंट हेल्प करती है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति जो लोग हैं अच्छी तरह अडेप्ट हो जाए। जैसे 91 में ना से पहले मैनुअल काम होता था, कंप्यूटर नहीं थे। लोग जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर सीखने के लिए तैयार नहीं थे, रेजिस्ट टू चेंज थे। वो कहते कंप्यूटर आ गया तो हमारे देश में बेरोजगारी हो जाएगी, हमारे देश में तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, कंप्यूटर लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट हमारे देश के मैनेजमेंट ने ढंग से उन्हें लोगों को समझाया कि भैया कंप्यूटर आएगा तो तुम्हारी अर्निंग बढ़ेगी, अच्छी तरह से काम होगा। तो क्योंकि चेंज होता है बेटरमेंट के लिए होता है, तो मैनेजमेंट लोग नई चीज़ें रेजिस्ट टू चेंज होते हैं। ये हमारी नेचर है कि हम कोई भी नई चीज़ें रेजिस्ट टू चेंज होते हैं। तो और मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट हेल्प करती है कि डायनेमिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग एनवायरनमेंट में ढालने में लोगों को मदद करती है, जिससे कि हमारी हम बेटर तरीके से चीज़ों करें। और अगर हम कर लें तो हमें कंपटीटिव एज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल देख लो, मैंने अपने आप को, हम पहले सिर्फ ऑफलाइन में थे, लेकिन हमने समझा कि ऑनलाइन के बाद, कि अब कोविड के बाद अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलाना पड़ेगा, हाइब्रिड मोड में जाना पड़ेगा। इस कारण से हमें कंपटीटिव एज मिला। जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं चला रहे उनके पास मेरी उनसे एक कंपटीटिव एज मिल चुकी है। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे बेटर तरीके से डील करना है, लोगों को कैसे समझाना है, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो सके। फिर बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट क्या करती है, पर्सनल का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हमारे एम्प्लॉयज। तो मैनेजर जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, मैनेजमेंट से मोटिवेट करते हैं और अपनी टीम को लीड करते हैं इस तरह से कि इंडिविजुअल को समझाया जा सके, उनको मोटिवेशन दी जाती है, फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाते हैं। ये मेरी भी तो देखो मैनेजमेंट दिया आपको कि मैं क्या करता हूँ, आपको कहता हूँ टेस्ट दो, आप फुल लेकर आओ तो हम आपको प्राइस देंगे। तो ये क्या है, एक तरह मोटिवेट तो कर रहा हूँ मैं आपको। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मोटिवेट करती है, जिससे कि इंडिविजुअल अपने गोल्स उन्हें समझाती है, भैया मेरा एम है आपका रिजल्ट निकालना है ना, और साथ में आपको मैंने लालच भी दे दिया कि देखो बेटा प्राइस मिलेगा, तो आपको अंदर से हुआ और साथ में स्टेटस में मिलेगा, पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, मोमोज खाना नीचे जाके। तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट का ही तो नतीजा है कि भैया पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे होता है। आपके ऑब्जेक्टिव है पेरेंट्स खुश हो जाए, आपके ऑब्जेक्टिव है आज कुछ प्राइज वाइज मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए। तो मैनेजमेंट भी यही करती है कि वो मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है इन सच अ मैनर कि इंडिविजुअल समझाता है कि भैया तुम्हारे पर्सनल गोल पूरे हो सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे हो गए। यानी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे करो, तुम्हारे अपने गोल्स पूरे हो जाएंगे, उनको मोटिवेट करके करता है। फिर जो वहाँ पे था इकोनॉमी से एफिशिएंसी। मैनेजमेंट ये देखती है कि हमारे जो गोल्स हो वो कम से कम कॉस्ट में पूरे हो, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, वेस्टेज और रिसोर्सेज ना हो।
रॉ मिल वेस्टेज ना हो, लेबर की वेस्टेज ना हो, लेबर टाइम पे गप्पे पे ना मारे, तो मैनेजमेंट हेल्प करती है एफिशिएंसी लाने में। आपको मैंने बताया था एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हेल्प एस फॉर सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प करती है सोसाइटी में, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। कैसे? ये कहती है कि भैया हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं ताकि हमारा कस्टमर हैप्पी रहे, तो प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज। ये कहती है कि आपको बिजनेस तो करना ही है, प्रॉफिट तो कमाना ही है, लेकिन कैसे करना है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बना के। इसके अलावा ये कहती है बिजनेस करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इससे। फिर साथ में ये जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करती है, जिससे कि ग्रेटर गुड ऑफ पीपल हो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज किस तरह से मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ये है जीडीपी की इंपॉर्टेंस इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए। जी है ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स क्या कह रहे हैं कि आपका मैनेजमेंट हेल्प करती है ग्रुप गोल्स को पूरा करने के लिए, कि क्या ये इंडिविजुअल्स को डायरेक्शन देती है कि किस तरह से आप अपने अपने एफर्ट्स मिला के टोटल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे कर सकते हो। फिर बेटा डायनेमिक इन बिजनेस, वेरी डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। आपको पता है फैशन चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है और पीपल रजिस्टर चेंज होते हैं, तो इस वजह से मैनेजमेंट क्या करती है, उनको समझाती है कि किस तरह से आप जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करो, ये बेटरमेंट के लिए होगा, आपके बेटरमेंट के लिए होगा। अगला है बेटा पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम पर्सोनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, पर्सोनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव। मैनेजर मोटिवेट करता है, उनको लीड करता है, उन्हें समझाता है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे करो, आपके गोल्स तो अपने ही आप पूरे हो जाएंगे। इकोनॉमी से एफिशिएंसी था, द एम ऑफ द मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट। मैनेजर का एम है कॉस्ट को कम करना और एफिशिएंसी को बढ़ा देना, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, रॉ मटेरियल कम वेस्टेज हो और लेबर भी टाइम वेस्ट ना करे। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना के, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रेटर गुड ऑफ पीपल। यानी कि ये समझाती है कि भैया प्रॉफिट कमाओ लेकिन गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो लोगों के लिए और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो। थैंक यू बच्चों, नोट्स बनाते रहना।